ये कब इंपॉर्टेंट आएगा ना, देखो आपको समझना पड़ेगा, नीट एक कैसा पेपर है, स्पीड और एक्यूरेसी का। तो आपको सिर्फ पेपर कंप्लीट नहीं करना, आप एक्सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शेड्यूल हो गया, तो ये आपको जैसे अलार्म आता है, रिमाइंडर आता है, ऐसे रिमाइंडर आएगा उस दिन, तो आपका कॉग्निटिव लोड खत्म हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम टू टास्क 3 ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें जैसे कि आपको पता है, हमने सेल साइकिल का पूरा चैप्टर थ्योरी नोट सब पढ़ लिया है, उसकी एक्टिव रिकॉलिंग फर्रा एनसीईआरटी ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी कर लिया है। अब टास्क 3 आता है कि हम इसके पहले 50 पीवाईक्यूज करें लेटेस्ट उनका। हमारा मोटिव ये है कि हम समझे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हो, और कौन से टॉपिक्स आप अभी भूल रहे हो बिना रिवाइज के हम लगा रहे हैं। तो 50 पीवाईक्यूज लगाएंगे, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू द ऐप। पिछली बार तो हमने सारे पीवाईक्यूज एक पीडीएफ में करे थे, पर इस बार हमने, हमारी टीम ने वो पीवाईक्यूज ऐप पे डाल दिए, ताकि आपको एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड हो और मैं आपको बता सकूं कि हाउ मिस्टेक नोटबुक वर्क्स एक्चुअली। सो दिस इज द थिंग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दूं पूरी ऐप का, तो ऐप में हमारे 5 पेजेस है। ये एकेडमिक्स पेज है, ये कैलेंडर पेज है, कैलेंडर बहुत यूजफुल है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर डैशबोर्ड पेज है, इसमें आपको मोस्टली आपको सब दिखेगा कि आपने अभी कितने क्वेश्चंस कराए, आपकी एक्यूरेसी कैसे चल रही है, ऑल इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, टू विजुअलाइज कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। फिर आता है वेलनेस पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जर्नल कर सकते हो, यहाँ पे आप वेलनेस ब्रीदिंग वीडियोस दे सकते हो, और हेल्थ वाला हमारा बहुत जल्दी आएगा, जो कि एक बहुत रिवॉल्यूशनरी और मतलब बहुत आउट अहेड ऑफ टाइम्स फीचर है। और फिर एक कम्युनिटी है, जहाँ आप जितने भी आपके क्वेश्चंस है, आप अपने जैसे लोगों ने जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखी है उनसे पूछ सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 11th बायोलॉजी, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारा आज हम सेट पीवाईक्यू लगाएंगे, फिर सेट ए, सेट बी सब में 50 क्वेश्चन है, और हम इसे पीरियोडिकली स्पेस डिवीजन मैनर में लगाएंगे, ताकि हम आगे पढ़ते रहे नए चैप्टर्स, और इनको भी रिवाइज करते रहे। तो बिना किसी देरी के पीवाईक्यूज लगाते हैं। मैंने यहाँ पे एक ये खोल रखा है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी तो अपन उसको लिख लेंगे। तो यू नो फिर हम बाद में उसको एनसीईआरटी में ऐड कर लेना आप लोग अपनी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, सेट पीवाईक्यू लगाते हैं। तो आ गया स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस? स्पिंडल फाइबर्स का माइटोसिस के दौरान क्या मेन फंक्शन है? रुको। टू रिपेयर डीएनए, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू सेपरेट क्रोमोसोम्स। ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू नोटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज पे अरेंज हो जाते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, बिगनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ ऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड्स आर ट्रू। ठीक है। देखो, अभी मेरे को एक पता है कि इसमें एक छोटा सा इशू है कि मैच द फॉलोइंग अभी ऐसे आ रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्दी हम इसको सही भी कर देंगे। सो प्लीज बेयर विद मी टिल द टाइम ये सही नहीं हो जाता। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि देखो, ए है डाइकाइनेसिस, बी है पेचिटिन, और सी है जाइगोटीन, और डी है लेप्टोटीन। ठीक है। और यहाँ पे देखो, पैचिटीन, क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा कंप्लीशन। तो डाइकाइनेसिस ए का है सेकंड, ए का सेकंड इसमें है, तो ये पे हो गया। फिर देखो यहाँ भी ऐसा है, तो जस्ट बी अ विद मी, मैं बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करा लेता हूँ। ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ए गैप टू, ए जी टू है, बी है साइटोकाइनेसिस, सी है एस फेज, और डी है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। गैप वन, ई है जी वन। ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है, माइटोसिस जी वन, एस फेज जी टू। अब इसके हिसाब से लगाना है। ठीक है। माइटोसिस मतलब यहाँ तो कैरियोकाइनेसिस। एम, एम में क्या बोलते हैं, पहले देखो, ई आएगा, ई है यहाँ पे, ई ई ई। बी क्या है, साइटोकाइनेसिस, और फिर डी,
डी नहीं है तो इसमें से ए या सी में से होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है बी। बी साइटोकाइनेसिस है और सी क्या है, सिंथेसिस फेज। इसका होगा सी। ई सी ए डी बी। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो सही से हो रही है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड दे दो बस। ठीक है। विच इवेंट्स डज नॉट अकर इन एनाफेज 2 बट अकर्स इन एनाफेज। हाँ, क्या कह रहा है, विच इवेंट डज नॉट अकर्स इन एनाफेज 1 में नहीं होता। एनाफेज 1 में नहीं होता। देखो, एनाफेज 1 में क्या होता है, पहले हम रिवाइज भी कर रहे हैं ना। तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। और एनाफेज 2 में होता है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। अब इसने कह रहा है विच इवेंट्स डज नॉट अकर इन एनाफेज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं, which event does not occurs in anaphase 1 but occurs in anaphase 2 of meiosis। ऑफ मियोसिस पूछ रहा है ना, तो ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा नहीं है, क्योंकि यार देखो, सेपरेशन ऑफ सही है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व सेंट्रोमियर डिवीजन। सेंट्रोमियर डिवीजन किस में होता है, एनाफेसिस में। तो एनाफेज 2 में। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर इन विच सबस्टेज। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। देखो पैचेट क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे साइनोप्टिमल पैचेटिन में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स मतलब सिंथेसिस फेज में होता है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोसिस आफ्टर। देखो, क्रोमोसोम नंबर डबल कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोसिस आफ्टर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम डी। देखो यार, मेटाफेज में ना डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोसिस। हाँ, देखो, यहाँ मेटाफेज, क्योंकि यहाँ अभी क्रोमोसोम डबल हो गया है बट एनाफेज में बढ़ जाएंगे, तो मेटाफेज के बाद ही हम रोक देंगे, तो ये डबल ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस डू सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिट इन एनाफेज। एनाफेज। अबे सेंट्रोमियर तो एनाफेज में ही स्प्लिट होते हैं ना। द क्विसेंट स्टेज मतलब जी नॉट स्टेज। सिलेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ए क्या है, एक है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन डिप्लोटिन, ए गलत हो गया। बी ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, बिल्कुल सही है। सी टर्मिनलाइजेशन ऑफ टेक टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस इन पैचेटिन, बिल्कुल गलत, डाइकानेसिस में होती है। डी न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स सी आर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग। सी डी सही है। ई क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है, क्योंकि देखो, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, तो इन दोनों के बीच में होता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेट, तो बी एंड डी सही है। विच नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, माइटोटिक स्पिंडल अटैचमेंट टू काइनेटिक। देखो बी होता है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी लिख लूँ तो मैं, ए बी सी डी, तो माइटोटिक क्रोमेटिड कंडेंसेशन नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेंट्रोमियल, ये होता है पेयरिंग ऑफ। क्रोमेटिड कंडेंसेशन नहीं होता, होता है क्रोमेटिड कंडेंसेशन भी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता, तो ये बी। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स मार्क क्रॉसिंग ओवर टर्मिनलाइजेशन सेनोप्टोमियल क्रोमबैक्स बाइवेलेंट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो क्रॉसिंग ओवर साइट्स होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस इज इनकरेक्ट। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ,
मियोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस टू। नहीं, मियोसिस वन में होता है, तो पहला ही गलत आ गया। इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस, इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस। और हाँ, एक और चीज, हमें ये 50 क्वेश्चन एक टाइमर लगाया हुआ है, ऐप में चल रहा है, 25 मिनट का टाइमर है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है। इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर सही है, क्रोमो डीकंडेंस टेलोफेज सही है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम अलायंस एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एट एनाफेज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ना, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स। ठीक है। विच मेयोटिक स्ट्रेजन में लास्ट डिप्लोटीन इन oocytes, बायोवेलेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय जाइगोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन, तो बायोवेलेंट टेट्राड और पैचेटीन साइनोप्टियल जाइगोटीन कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन डीएनए एस फेज, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, अभी गलत हो जाता ना, सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन अकर्सन, ये मैंने आपको विविडली लिखवाया था कि सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, वो तो है एस फेज में। एग्जिट अकर्स एट द एंड ऑफ जी वन फेज, डाइसोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, सेनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में होता है। इन जी वन फेज सेल ग्रोज डीएनए नॉट रेप्लिकेटेड, टर्मिनेट सस्पेंड साइकिल। विच स्टेज मार्क्स दी सेपरेशन ऑफ देखो होमोलोगस पूछ रहा है, होमोलोगस, विच स्टेज मार्क दी होमोलोगस सेपरेशन ना, तो होमोलोगस सेपरेशन किसमें होता है, डिप्लोटीन में, स्टेज व्हेन होमोलोगस, सेम हो गएगा, डिप्लोटीन। विच फेज सीज मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंसेशन, प्रोफेज। इन माइटोटिक द करेक्ट सीक्वेंस इज एम जी वन एस, तो जी वन एस टू ए। इन प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन बिगन्स, देखो टीलो फेज में बिगन होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए इन जी टू इफ इनिशियली टू सी इन जी वन, डीएनए फोर सी हो जाएगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा। साइटोकाइनेसिस डिफर्स इन प्लांट सेल बाय एनिमल सेल, देखो प्लांट सेल में होती है सेल प्लेट और इसमें क्लीवेज फरो। माइटोसिस प्रोड्यूसेस डॉटर सेल्स दैट आर, माइटोसिस दैट आर डिप्लॉयड, स्पिंडल फाइबर अटैच, देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ना ईयर भी मार्क हो जाए कि कौन से ईयर से आया हुआ है। ठीक है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर सकर एट, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होती है पैचेंटीन पे। विच चेकमेट प्रिवेंट्स माइटोसिस विद डैमेज डीएनए, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये आता नहीं है भाई, अपन देख लेंगे क्या है, मेरे को 37 अपन मार्क कर लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। डीएनए कंटेंट हाफ्स ड्यूरिंग meiosis टू, क्रोमेटेड, क्रोमेटेड नंबर्स इक्वल क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग, क्या है, क्रोमेटेड नंबर्स इक्वल्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग, ये कैसा क्वेश्चन है। 37 और 39 नया क्वेश्चन है। माइटोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस सिनेक्शियम, रिडक्शनल डिविजन रेफर्स टू मियोसिस वन, नहीं, मियोसिस वन। विच स्ट्रक्चर गाइड्स द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड कौन सा स्ट्रक्चर करता है, विच स्ट्रक्चर गाइड्स द काइनेटोकोर्स पे, तो स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं। विच सेगमेंट, वैसे तो देखो एनाफेज के आसपास होता है ये, तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए, सॉरी एनाफेज नहीं, मेटाफेज पे। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, क्लीवेज फरो होता है वो, तो अकर्स ड्यूरिंग, वैसे अब देखो इसमें बेस्ट होता है तो क्लीवेज फरो तो साइटोकाइनेसिस में होता है, पर वहां हमने वो करा था क्योंकि उसमें साइटोकाइनेसिस ऑप्शन नहीं था। हाय एवरीवन, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, वो रिकॉर्ड
तो हो नहीं रहा था और मैं बोलता चला गया। तो बस 5 क्वेश्चन मैंने और कर दिए थे, टिक कर दिए थे। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को। तो होता क्या है ना, देखो जब आप, जैसे मैं आगे के लिए भी बताऊंगा, आप कोई भी टेस्ट देते हो तो आप डैशबोर्ड में जाके उस टेस्ट को यहाँ से उठा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, मेरे 86 आए थे। तो अब मैं आपको पहली चीज दिखाऊंगा। जब भी आप एक टेस्ट सबमिट करते हो, जैसे हमने सेट PYQ करा, ठीक है, अगर आप वैसे करते तो बस आप ये देखते कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे और आगे बढ़ जाते, बस आपको इतनी नॉलेज होती। पर इस चीज की मदद से अब आपको बहुत सारी चीजें और पता चलेगी। जैसे पहला एक स्क्रीन आता है जो आपको एक प्री एनालिसिस देता है। इसमें आप देख पा रहे हो कि आपके 5 इनकरेक्ट बता रहा है इनके इसने, और 2 अनअटेम्प्ट बता रहा है। ठीक है, अब जो उसने गलत बताया, पहले हम देख रहे हैं इनकरेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे हमारा ये था कि सेल इन जी नॉट फेज एग्जिट साइकिल होता है, हमने सस्पेंड कर दिया था। तो इसमें आप टैग कर सकते हो कितने भी। जैसे मैंने टैग करा था कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करा, ऐसा मेरे को लगा। तो दिस वाज द थिंग। ऐसे ही जो मेरा अगला था ये वाला, हमने गलत मार्क कर दिया था। क्वेश्चन हमारा सही है तो हम इसको एज अ सिली मिस्टेक मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि हमें पता है ना क्रोमोसोम डी का नहीं, जैसे ये भी हमारा जैसे डिडेंट रिवाइज था, बिकॉज इसमें कह रहा है मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंसेशन। हमें पता है वो मेटाफेज में होता है, बिकॉज एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज बेस्ट बेस्ट विजिबल इन मेटाफेज। तो ये हमारा देखो, जैसे की कॉन्सेप्ट यहाँ पे की कॉन्सेप्ट एंडेड क्रोमोसोम कंडेंसेशन पीक पर कॉमन फिटफॉल जिसमें हम भी गिरे, एज्यूमिंग मैक्सिमम इन प्रोफेस, ये हमसे गलती हुई। अब नेक्स्ट में हमने क्या करा, वैसे ये गलत है इसमें, ये बी इसका राइट आंसर है। हम ये इसमें आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है राइट, एस आता है G1 और G2 के, तो ये तो गलत है, इसका मैं आंसर सही कर दूंगा। फिर अब इसमें भी, इसमें सिनिंशियम तो सही है, सिनिंशियम गलत नहीं है, पर एक ऑप्शन ऊपर भी देखना चाहिए था हमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल विच इज आल्सो अ प्रायोरिटी टाइप्स ऑफ फॉर सिनिंशियम राइट। तो ये आंसर होना चाहिए था, तो इसमें मिसरीड क्वेश्चन। ऐसे हमने नेक्स्ट कर दिया। तो ये 5 के 5 हमने, और जैसे क्लीवेज फरो टीलोफेज में नहीं होता, साइटोकाइनेसिस में होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने मिस कर दिया, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कॉन्सेप्चुअल गैप। अब हम जाते हैं अनअटेम्प्टेड में। 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे थे, हमने लिखा भी था 37 और 39। इसमें यही क्वेश्चन है, 37 डिडेंट रिवाइज कॉन्सेप्ट और 39 मैंने ये मार्क कर दिया डिडेंट रिवाइज कॉन्सेप्ट। अब जब आप व्यू डिटेल रिजल्ट पे आते हो ना, देखो नॉर्मली क्या होता है, आप टेस्ट देते 50 MCQ जैसे हमने सेल वाले में करा था। हमें पता था कि ये अच्छा ये गलत है ये सही है, ये आपसे ध्यान रखो। आप ध्यान कुछ नहीं रख सकते। इसमें पहले आपको बताता है परफॉर्मेंस। आपके 165/200 नंबर आ गए, ठीक है, नंबर हो गया। एक्यूरेसी 80%, और आपका टाइम था 25 मिनट में आपको ये करना था, पर आपने करा 9 मिनट 23 सेकंड में। मतलब टाइम का तो कोई इशू नहीं है, आपने बहुत पहले ही कर दिया, सही करा। अब इसमें जैसे 9 मिनट, अब ये एक चार्ट आता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रीन वाले बताता है आपका आइडियल टाइम एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। हमने एक पूरा वो बना रखा है कि एक क्वेश्चन कितने मिनट में कितने सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट 28-26 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट हमने उससे कम करा। अब आप देखोगे सिर्फ 2 क्वेश्चन है जिसमें हमने स्लो करा, जो ये मैचिंग वाले थे जिसमें मैं आपको समझा रहा था। तो ये कब इंपॉर्टेंट आएगा ना, देखो आपको समझना पड़ेगा। नीट एक कैसा पेपर है, स्पीड और एक्यूरेसी का। तो आपको सिर्फ पेपर कंप्लीट नहीं करना, आपको पेपर एक टाइम लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना और उसमें एक्यूरेट रहना है। तो ये जो टाइम पर क्वेश्चन है ना, ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें ये बहुत हैंडी आएगा। आपको पता चलेगा ये वाला क्वेश्चन सही तो है, बट बहुत ज्यादा टाइम ले लिया जरूरत से, जहां आप अटक रहे हो, जहां आपका पेपर नहीं सॉल्व हो रहा, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है मिस्टेक पैटर्न एनालिसिस। जैसे हमने मार्क करा था उसके हिसाब से कि आपने 50% क्या ये गलती, जो भी आपकी गलती है 7 क्वेश्चन में से, ये आपके
टॉपिक्स है, ये आपके सेक्टर से जहां आप गलत कर रहे हो। फिर आता है चैप्टर परफॉर्मेंस। इसमें अभी तो ये टॉपिक वाइज बता रहे हैं, एनसीईआरटी में सेल साइकिल डिवीजन मोस्टली 4 टॉपिक में डिवाइडेड है। अब हम नीचे जाते जाते इसको सब टॉपिक्स में भी डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा अच्छा प्रोफेज 1 से मेरी गलती हो रही है, प्रोफेज 2 से मेरी गलती हो रही है, मियोसिस 1 में से ये क्वेश्चन आए, तो हम इसको ऐसे और सेग्रीगेट कर देंगे। इससे आपको पता चलता है कि आपने पूरी एनालिसिस हो गई आपकी सेट की। और अब मजे की बात देखो, वैसे तो हमारा शेड्यूल पूरा सही है, बट जब आप इसको खुद से करते हो ना, तो ये आपको बताता है आपके स्कोर के हिसाब से कि आपको ये रिवीजन अब 2 दिन में नेक्स्ट शेड्यूल करना है। तो आप इसको यहाँ जाओगे, टाइम देख के इसको शेड्यूल कर दोगे, तो अब आप यहाँ देखोगे 9 तारीख को एक्सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शेड्यूल हो गया। तो ये आपको जैसे अलार्म आता है, रिमाइंडर आता है, ऐसे रिमाइंडर आएगा उस दिन। तो आपका कॉग्निटिव लोड खत्म हो गया कि यार आपको याद रखना है, आपको रिवाइज कब करना है। अब दूसरी चीज, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एकेडमिक्स में है, यहाँ पे आपको दिख रही है मिस्टेक नोटबुक, आपने यहाँ से क्लिक करा। बॉटनी दिख रहा है, यहाँ से ही आपको जितने जितने सब्जेक्ट्स के आप क्वेश्चन करते रहोगे उतने उतने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिखेंगे। बॉटनी पे चले गए, हमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अब हमारी सिर्फ एक टॉपिक ऐसा था जिसमें हमने गलती कर दी, वो था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और उसमें आपने ये क्वेश्चन गलत करा, और में आपकी एक्यूरेसी बेटर थी। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैंने सेल में देखो, सेल में मेरे सारे टॉपिक्स बता दिए जिसमें मेरी एक्यूरेसी 20%, 15%, 50%, 40 और इवन 0। तो ऐसे ही जो सारी एक्यूरेसी जिसमें आप गलत गलत कर रहे हो, और ऐसे ही न्यूक्लियस में जैसे कि जितने टेस्ट दोगे न्यूक्लियस के इसमें, वो सारे इसमें दिखा देगा, और वो आपको क्वेश्चंस भी दिखा देगा कि आप ये वाले क्वेश्चंस आपने गलत करे। और आप सीधा यहाँ से आस्क कम्युनिटी पे करोगे, तो आप कम्युनिटी पे डायरेक्ट यहाँ से सवाल भी पूछ लोगे। सो दिस इज द ऐप, दिस इज द थिंग। क्यूआर कोड डाल दिया, अगर आपको लगे कि आपको हमारी हमें सपोर्ट करना चाहिए और इस ऐप को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, अगर ये काम की है आपके, तो प्लीज़ स्कैन करके एक फॉर्म भरना होगा, वो फॉर्म भर देना और मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।